हेलो एवरीवन, हम लेडर फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। लेडर फ्रैक्शंस पे बेस्ड सवाल जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के लेडर फ्रैक्शंस को इजीली विद इन 30 सेकेंड सिंप्लीफाई कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। सभी टाइप के लेडर फ्रैक्शंस मैंने उस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किए थे ताकि कोई भी लेडर फ्रैक्शन का सवाल हो आप उसे इजीली शॉर्ट ट्रिक से विद इन 30 सेकेंड सिंप्लीफाई कर सकें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम रिवर्स लेडर फ्रैक्शंस पे बेस्ड सवाल डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये आपको लेडर फ्रैक्शन गिवन है, आप इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू मालूम करेंगे। बट यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लेडर फ्रैक्शन की ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए, दो शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहली शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, सिंपली ये जो वैल्यू गिवन है इसमें जो बड़ा वाला नंबर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए छोटे वाले नंबर से। 60 को 17 से डिवाइड किया, यू विल गेट 17 3 51, राइट। 9 बचा। फिर ये जो है 17 फिर से डिवाइड करिए 9 से। 9 2 18, 9 1 9, दैट विल बी 8। अब फिर से 9 को डिवाइड करिए, 8 बचा 1। फिर से 8 को डिवाइड करिए, 1 8 8, रिमाइंडर 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए आप स्टॉप कर दीजिए। तो आपको ये जो क्वेश्चंस मिले ये सिंपली ए बी सी डी की वैल्यू मिली। ये सी है और ये डी है। हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मालूम करना था, तो ये सिंपली हो जाएगा 3 + 1 + 1 + 8 एंड यू विल गेट 13। सिंपल है। अब हम दूसरी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। क्या करना है, जो वैल्यू है इसको आप पहले उल्टा कर दीजिए, मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। 60/17, ठीक है। आपने डिवाइड किया तो 17 3 होता है 51 प्लस रिमाइंडर बचा 9 डिवाइडेड बाय 17। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 60/17 ही आएगा। सिमिलरली अब इस वाली वैल्यू को फिर से उल्टा करिए, 17/9, 9 1 9 प्लस 8/9। फिर से इसे उल्टा करिए 9/8 और अब डिवाइड करिए 8 1 8 प्लस रिमाइंडर बचा 1/8, राइट। अब फिर से इसे उल्टा कीजिए 8/1, तो 1 8 8। अब यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं होगा, राइट, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये जो वैल्यूज आई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट। तो फिर से आप इसे ऐड करिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम वैल्यूज हमें ए बी सी डी की यहाँ पर भी मिली और यहाँ पर भी मिली, राइट। किसी भी शॉर्ट ट्रिक से आपको सेम ए बी सी डी की वैल्यूज मिल रही हैं तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों मेथड्स का मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप सवालों में देखेंगे कि ये वाला मेथड आपका वर्क नहीं करेगा, आपको यही मेथड यूज करना होगा। तो कैसे मालूम होगा कि किन सवालों में हमें ये मेथड यूज करना है, वो हम आगे सवालों में डिस्कस करेंगे, राइट। हम सेकंड सवाल लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। यहाँ देखिए, फिर से आपको ये लेडर फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है 9/26। आपको a + b + c की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। 26 इज बड़ा, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 18, यू विल गेट 8। 9 को डिवाइड करेंगे, 8 1 8, 1। फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 1 8 8 माइनस 0, रिमाइंडर आ गया 0। आप स्टॉप कर दीजिए। तो ये जो क्वोशंट मिले, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। तो सिंपली a + b + c क्या हो गया आपके पास, 2 + 1 + 8, दैट इज 11। करेक्ट आंसर इज बी। सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे फिर से आपको ये लेडर फ्रैक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 30/43। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू के लिए आपको a b c d चाहिए पहले, तो हम फिर से वही करेंगे, बड़ा वाला नंबर डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से, दैट इज 30 से। 30 1 30, 13 बचा। 13 को फिर 30 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 26, 4 13, 4 3 12, 1 बचा। उसके बाद 4, फिर 1 4 4 माइनस
रिमाइंडर 0 आ गया, आप स्टॉप कर दीजिए। अब पहले सवाल में यहाँ पर A B C D था, लेकिन यहाँ पर पहले A है तो ये A देगा, दूसरा वाला 2B देगा, तीसरा वाला 3C देगा और यहाँ पर ये D देगा। दैट मीन्स 2B किसके बराबर है, 2 के, तो B बराबर हो गया 2/2, दैट इज 1। सिमिलरली 3C किसके बराबर है, 2 के, सॉरी 4 3 12 होता है, दिस इज 3। 3C किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई 3/3, दैट इज 1। यहाँ से D की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 1। ठीक है, अब सिंपली ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2 into A is 1 minus B 1, C is also 1 and D is 4. It is nothing but 6. So the correct answer is A. Right? Now move on to question number 4. देखिए ये सवाल SSC CGL 2020 में पूछा गया है। फिर से आपको इस लेडर फ्रैक्शन की ये वैल्यू गिवन है और ABC की वैल्यू आपको चाहिए ताकि आप ये वैल्यू मालूम कर सकें। बट जैसे कि हमने देखा कि पहले सवालों में हम सिंपली शॉर्ट ट्रिक 1 यूज कर रहे थे और हमें अपना आंसर मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट जो है वो काम नहीं करेगी। हम अपनी सेकंड शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्यों काम नहीं करेगी, आप पहले सवालों में ध्यान दीजिए, क्या था 1 1 1 1, राइट। सेकंड सवाल में भी 1 1 1 था, थर्ड सवाल में भी हर जगह यहाँ पे 1 था। बट यहाँ पे लेकिन इस वाले सवाल में आप देखेंगे 1 1 1 और 2 मीन्स 1 के अलावा कोई और नंबर भी आ जाए बीच में तो हम शॉर्ट ट्रिक 1 नहीं यूज करेंगे, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक 2 का यूज करेंगे। तो हमें इस चीज से ये मालूम हुआ कि अगर रिवर्स लेडर फ्रैक्शंस में हर जगह 1 1 है तो हम शॉर्ट ट्रिक 1 यूज करेंगे, और अगर 1 के अलावा बीच में कोई और भी नंबर है तो हम शॉर्ट ट्रिक 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक 2 यूज करेंगे। वो क्या कहती है कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है इसको सबसे पहले आप रेसिप्रोकल करिए, उल्टा करिए, दैट इज बड़ा वाला नंबर ऊपर, फिर 45 45 1 जा 45 प्लस रिमाइंडर इज 8/45। फिर से इस वाले नंबर को उल्टा कीजिए, 45/8, 8 5 जा 40 प्लस रिमाइंडर 5, फिर से इसे उल्टा कीजिए, सो दिस विल बी 8/5। अब आपने क्या देखा, सॉरी 8 5 जा 45, यहाँ पे 5 होगा, तो हमने क्या देखा कि दिस विल गिव यू A, ये A है, ये B है, और तीसरा स्टेप है दैट इज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर हम 8/5 को दो तरह से लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 प्लस 3/5, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 2 जा 10 माइनस 2/5, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर है +3 और नेगेटिव रिमाइंडर है -2, राइट। तो हमें क्या चाहिए था, -2/5 ही चाहिए था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये ना लिखकर 8/5 को ये लिखेंगे। सो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे -2/5 था, राइट, सो ये हमें मिल गया C। तो A की वैल्यू 1, B इज 5 और C इज 2, तो ये वैल्यू सिंपली हो गई 4 × 15, राइट। सो द करेक्ट वैल्यू इज B एंड इट्स सिंपल। ये सवाल SSC CGL 2020 में ही पूछा गया है। यहाँ पे इस लेडर फ्रैक्शन की वैल्यू ये गिवन है, तो हमें अब क्या देखना है कि लेडर फ्रैक्शन में यहाँ पे 1 1 2 और 1 मीन्स सब जगह 1 नहीं आ रहा, बीच में 2 आ रहा है। दैट मीन्स हम शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 यूज करेंगे। वो क्या कहती है, सबसे पहले इसका उल्टा कीजिए, बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखिए, छोटा नीचे। सो 29 2 जा 58, रिमाइंडर बचा 79 में से 58 गया 21 डिवाइडेड बाय 29। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की, राइट। अब फिर से इस वाले नंबर को उल्टा कीजिए, 29/21, 21 1 जा 21 प्लस रिमाइंडर इज 8/21, राइट। लेकिन हमने ये देखा स्टेप 2 में y + 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 × 4/21, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपको मिल गई y की वैल्यू, और अब हमें जो उल्टा करना है वो 4/21 को करना है, मीन्स 21/4, 4 5 जा 20 प्लस रिमाइंडर इज 1, दैट इज 4। लास्ट स्टेप में 1/4 था, सो z की वैल्यू हो गई 5, राइट। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2 × x, x 2 है, प्लस 3 × y, y 1 है, और z क्या है 5, तो ये हो गया 4 + 3 - 5, सो वैल्यू विल बी 7 - 5, दैट इज 2। Correct answer is C, right? So now that's it for this video.
सो हमने इस वीडियो में सीखा कि रिवर्स लैडर फ्रैक्शन में अगर हर जगह 1 1 हो तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 यूज करेंगे, और अगर 1 के अलावा बीच में कहीं कोई और भी नंबर्स हो तो हम शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 यूज करेंगे, राइट। सो इसके बाहर रिवर्स लैडर फ्रैक्शंस पे कोई और सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely revert you back. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such tips and tricks in my upcoming videos. Till then, take care. Stay safe.